एपिलेप्सी वर्सेस डिसोसिएटिव सीजर्स। डिसोसिएटिव सीजर्स को हम PNES भी कहते हैं, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। इनमें कोर डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये कॉज अगर हम देखें तो एपिलेप्टिक सीजर का अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन में कोई अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। और डिसोसिएटिव सीजर्स का जो कॉज होता है वो साइकोलॉजिकल होता है ओरिजिन में, किसी स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा के वजह से हो सकता है। और अगर EEG एक्टिविटी देखें तो एपिलेप्टिक सीजर्स में जब वो सीजर का एपिसोड आ रहा होता है तो EEG एक्टिविटी उस दौरान अबनॉर्मल आएगी, जो EEG में देखेगी, इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम। और डिसोसिएटिव सीजर्स में वो नॉर्मल आएगी। और नेचर में एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, और डिसोसिएटिव जो होते हैं वो साइकेट्रिक होते हैं। ये कन्वर्जन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स F44 के अंडर आ जाते हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऑनसेट एंड कोर्स में, ऑनसेट में जो एपिलेप्सी होती है वो सडन होती है और स्टीरियोटाइप हमेशा एक ही तरीके से आती है, एक ही तरह से आती है और एक सडन होती है। मतलब इसके साथ कोई स्ट्रेसर एसोसिएटेड हो ये कम चांसेस है। पर साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं और वो हर बार थोड़ा चेंज आता है, वेरिएबल होते हैं। ड्यूरेशन यूजुअली जो एपिलेप्सी होती है वो सेकंड्स टू 2 मिनट्स के लिए ही होती है, कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट्स के लिए। पर साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स ऑफन लंबे होते हैं, ये 2 से 3 मिनट से भी ज़्यादा चल जाते हैं। और साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स के रेड फ्लैग्स क्या है? एक तो इसमें साइड टू साइड हेड मूवमेंट होते हैं, जैसे कोई इंसान ना करता है तो ऐसे जब वो करता है तो उसकी ऐसे साइड टू साइड हेड मूवमेंट्स होगी, जैसे कोई ना करता है वैसे। पेल्विक थ्रस्टिंग होगी, पेल्विस आगे की तरफ थोड़ा पुश होता है। नो टॉनिक क्लोनिक पैटर्न। साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर में कोई टॉनिक क्लोनिक पैटर्न नहीं होता। टॉनिक क्लोनिक मतलब जो एपिलेप्सी होती है, जो साइकोजेनिक वाला नहीं होता, उसमें 2 फेजेस होते हैं, टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक में मसल्स हार्ड हो जाती है और क्लोनिक उसका दूसरा फेज होता है। तो ऐसा PNNES में नहीं होता। एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स, एसिंक्रोनस मूवमेंट्स, उसमें एपिलेप्सी में सिंक्रोनस मूवमेंट्स होती है, या इसमें रिथमिक नहीं होती। इसमें कम चांसेस होते हैं कि कोई इंजरीज हो फंक्शनल सीजर्स में। ये रेयरली स्लीप में होता है, ये इमोशनल स्ट्रेस या इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट की वजह से होते हैं। और ये जब हो रहे हैं तो इंसान रिस्पॉन्ड कर सकता है, एपिलेप्सी में नहीं कर सकता। और नॉन पॉस्टिकल कन्फ्यूजन नहीं होती।